मौसम से जुड़ी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। भारी बारिश की वजह से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। इस मानसून सीजन की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश में करीब 42 बादल फटने की घटनाएं अब तक घट चुकी हैं और करीब 86 लैंडस्लाइड हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मरे हैं। जम्मू कश्मीर में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं पहले से भी ज़्यादा हुई हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ भी लैंडस्लाइड से सैकड़ों सड़कें बंद हैं। हाईवे से लेकर गांव तक की सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। धराली और थराली में आई आपदा इस साल की बड़ी घटनाओं में से एक है। इन सबको जोड़कर आप ये रिपोर्ट देखिए। तीन पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से आई आपदाओं ने जान और माल दोनों को ही काफी नुकसान पहुंचाया है। लगातार भारी बारिश के कारण अभी भी इन तीनों राज्यों में नदियां उफान पर हैं। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ आने से लोगों की जानें गई हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल में पिछले 3 साल में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में इस साल तबाही, बादल फटने की 42 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। लैंडस्लाइड की 86 छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं और लोगों की जानें भी गई हैं और इन आपदाओं में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुई वर्षा ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और इस वजह से प्रदेश में ऐसी तबाही बरसी कि प्रदेश का आधारभूत ढांचा चरमरा गया। हाईवे समेत दर्जनों सड़कें और पुल बह गए और रेल यातायात भी ध्वस्त होता नजर आया। खास तौर पर जम्मू और उधमपुर में ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण चिनाब, तवी और झेलम जैसी प्रमुख नदियां और नाले 3 दिन तक लगातार खतरे के निशान के ऊपर रहे। जम्मू कश्मीर में इस साल तबाही, बादल फटने की करीब 25 घटनाएं हो चुकी हैं। लैंडस्लाइड की 9 बड़ी घटनाएं हुई हैं और इन आपदाओं में करीब 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड इस वर्षा काल में जगह जगह भूस्खलन का दंश झेल रहा है। राज्य के 11 जिलों देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार में 4 मई से अब तक बड़े भूस्खलनों की 63 घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े भूस्खलनों में जान माल का नुकसान काफी हुआ है। उत्तरकाशी के धराली और चमोली के थराली में आई आपदा इसमें प्रमुख है। हालांकि राज्य के सभी जिलों में छोटे छोटे भूस्खलन की संख्या 2500 से ज्यादा है। इस विनाश लीला का कारण प्रकृति के साथ साथ पहाड़ों पर हो रहे अंधाधुंध निर्माण को भी माना जाता है। फिलहाल बारिश के कारण इस वक्त भी पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारी बारिश के कारण इस वक्त पहाड़ी राज्यों में हाहाकार मचा है। कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कई बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। लेकिन जीएसआई की रिपोर्ट्स की माने तो इन हिमालयी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। उत्तराखंड की ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फटने से तबाही मच रही है। कश्मीर, हिमाचल से उत्तराखंड तक पहाड़ की खंड खंड होती तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। हाल ही में धराली और थराली में आई आपदा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इसके अलावा लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं
लगातार बढ़ती ही जा रही है। बहुत पहले जो ग्लेशियर थे आज धीरे धीरे रिट्रीट हो गए हैं, पीछे चले गए हैं। उन्होंने अपना मोरनिक मटेरियल जो भूवैज्ञानिक शब्दावली है उसका नाम है ग्लेशियल मोरनिक मटेरियल। ये मोरनिक मटेरियल ग्लेशियर के द्वारा छोड़ा गया मटेरियल होता है जो वहीं पड़ा रहता है। जब कभी भी बारिश आती है तो यही मिट्टी और यही मोरनिक मटेरियल घुल के पानी में घुल के बहाव के साथ नीचे आ जाता है, जिसको हम डेब्री फ्लो कहते हैं। इसी डेब्री फ्लो के रास्ते में अगर कोई एंथ्रोपोजेनिक डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, बिल्डिंग बनती है, स्ट्रक्चर कोई बनता है तो वो स्वाभाविक है तहस नहस ही होगा। दरअसल हिमालयी राज्यों पर सबसे अधिक लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड के लिहाज से देश में सबसे संवेदनशील है अरुणाचल प्रदेश, जहां जीएसआई ने 26,213 लैंडस्लाइड स्पॉट चिन्हित किए हैं। दूसरे नंबर पर हिमाचल में 17,102 तो तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में करीब 14,780 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जो लैंडस्लाइड के लिहाज से संवेदनशील है। लैंडस्लाइड के लिहाज से उत्तराखंड में 22% क्षेत्र अति संवेदनशील माना गया है। कैसे अभी धराली, घराली और अन्य स्थानों पर जो उत्तराखंड के राज्य में हुए, इसी प्रकार जम्मू में भी कठुआ में हुए, किश्तवाड़ में हुए, हिमाचल में कुल्लू मनाली मंडी में भी हुए, जम्मू में भी हुए। तो ये एक ऐसा विषय है जो राज्य इकाई को, राज्यों को, राज्य की संस्थानों को चेतावनी देता है कि आप अपने विकास को चिन्हित कीजिए, मार्क कीजिए, कहाँ पर आपको विकास करना है, कहाँ जगह बनानी है, कहाँ स्ट्रक्चर बनाना है, कहाँ ऑफिस बनाना है, कहाँ क्या बनाना है। नदी के रास्ते में बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि नदी की जब पानी बढ़ जाएगा तो उसको नुकसान होगा, वो टूटेगी। उत्तराखंड में भी सबसे अधिक चमोली जिला संवेदनशील है। चमोली का 29% एरिया लैंडस्लाइड को लेकर अति संवेदनशील है। दूसरे नंबर पर बागेश्वर जिला है। बागेश्वर जिले का 28% एरिया अति संवेदनशील है। तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ है जिसका 27% एरिया और चौथे नंबर पर उत्तरकाशी जिसका 24% क्षेत्रफल लैंडस्लाइड के लिए अति संवेदनशील है। ऐसे क्षेत्रों में अस्थिरता का होना, क्योंकि जो थ्रस्ट मूवमेंट है उसकी वजह से उसके आसपास की जो रॉक्स रहती हैं बड़ी भंगुर रहती हैं, बहुत शेयर्ड होगी, उसमें आपके जॉइंट और फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे इरोजन बहुत तेज़ होता है। और नीचे क्योंकि नदी बहुत तेज़ी से बह रही है तो वहाँ पे जो सिंकिंग है वो लगातार, आपने देखा होगा, एक वो लेवल बनाते हैं उसके बाद अगले साल फिर नीचे चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे कई स्थानों पे है। हिमालय का ये हिस्सा भूगर्भीय रूप से बेहद संवेदनशील है। यही कारण है कि वैज्ञानिक समय समय पर चेताते रहे हैं कि इसमें जरा भी छेड़छाड़ बड़े हादसे की वजह बन सकती है। सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम सड़क परियोजना, जो कि 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बुरी तरह लैंडस्लाइड की जद में है। गंगोत्री नेशनल हाईवे, जो गंगा भागीरथी के समानांतर चलता है, साल दर साल धीरे धीरे नदी में समाता जा रहा है। दूसरे जो लेफ्ट बैंक है वहाँ पे उतनी जगह नहीं है कि आप कहीं पे बाईपास दे के उसे दूसरे बैंक पे ले जा पाए, तो उसी पे कहीं ना कहीं हमें रूटीन में स्थिरीकरण के लिए कहीं पे रिटेनिंग वॉल दे के, कहीं पे एलिवेटेड करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देखने हैं। उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हर मॉनसून में करीब 80 से 100 नए लैंडस्लाइड क्षेत्र तैयार हो रहे हैं। हालांकि कुछ पुराने लैंडस्लाइड क्षेत्र इस दौरान कम प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन इनके कभी भी बढ़ने का खतरा बना रहता है। उत्तराखंड में अब तक जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, उनमें साल 2020 में 973 घटनाएं हुई, साल 2021 में 354, साल 2022 में 245, साल 2023 में 1323 और साल 2024 में 1813 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। अगर बात करें 1988 से 2024 के बीच, तो उत्तराखंड में 14,200 से अधिक लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। अब क्या हो रहा है कि बहुत समय से पहाड़ प्राकृतिक कारणों से भी नीचे की ओर
दरक रहे हैं। और नीचे भागीरथी नदी जो है वो पहाड़ को काटती है, उसके पैर को काट रही है, जिसकी वजह से ये अस्थिरता जो है वो बढ़ रही है। इस तरह के अध्ययन काफ़ी समय से हो चुके हैं और वैज्ञानिकों ने नापा है कि भाई किस रेट पे ये पहाड़ जो है ये नीचे की तरफ दरक रहा है। बहरहाल जीएसआई के ये आंकड़े 8 साल तक किए गए सर्वे के बाद जारी किए गए हैं, जिससे पता लगता है कि हिमालयी राज्य खतरे के मुहाने पर है। इन दिनों उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर से आ रही तबाही की एक जैसी तस्वीरें इस बात की चेतावनी दे रही हैं कि यदि विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन को दरकिनार किया गया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।